NICL के बाद एक और रिक्रूटमेंट आ चुकी है JHT के लिए 2024 में, जहां पर सिंपल सी एलिजिबिलिटी है जो कि SSC JHT जैसे एग्ज़ाम्स में होती है। और आपको बता देते हैं कि इसका एग्ज़ाम भी मोस्ट प्रोबेबली नई दिल्ली में होगा, लेकिन पोस्टिंग भी 99% नई दिल्ली में होगी। तो आगे चलते हैं, आपको बता देते हैं ये पोस्ट है AIIA मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पे वेरियस पोस्ट है और वेरियस पोस्ट में हमें अपने काम की जो पोस्ट मिलती है उसका नाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। केवल एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसका अर्थ ये है कि किसी भी कैटेगरी से कोई भी एप्लीकेंट इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसको उसकी कास्ट रिजर्वेशन जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताया है नई दिल्ली में, लेवल 6 में ही आता है JHT और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो डायरेक्ट का अर्थ होता है इसमें केवल और केवल आपकी क्वालिफिकेशन और एज ही देखी जाती है। तो आगे देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। हालांकि हमको पता है जो SSC JHT में है वही इसके लिए एलिजिबिलिटी है, लेकिन डाउट्स आपके जो क्लियर होने वो बहुत ही आवश्यक है। तो आगे चलते हैं और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाली पोस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 35,400 आपका बेसिक पे होता है, 7th CPC अभी लागू है। एक वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए, मतलब SC ST कोई भी कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट है उसकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज कब से काउंट होगी वो आपको भी आगे इस वीडियो में बताएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री हिंदी में है तो इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पे। और अगर MA इंग्लिश में है तो हिंदी ऐसे ही होना चाहिए। और अगर किसी और सब्जेक्ट में है तो इंग्लिश और हिंदी ग्रेजुएशन लेवल पे एक या तो एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो या फिर दोनों ही इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट हो। आगे फिर कहते हैं कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं तो वो एक बार देख लेते हैं हम। तो ये कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, जो सैलरी होती है वही हम भी देने वाले हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने बता दिया है जो कि बेसिक सा ही होता है। आगे कहते हैं कि अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ आपका काउंट होगा। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। आगे फिर कहते हैं कि जो कैंडिडेट्स कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सरकारी हैं ऑलरेडी, तो उनको थ्रू प्रॉपर चैनल भेजनी है एप्लीकेशन, मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑफिस के द्वारा ही भेजते हैं। आगे फिर कहते हैं वाइल फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन एम्प्लॉयर शैल इंश्योर दैट द पार्टिकुलर्स ऑफ कैंडिडेट वेरीफाइड। बाकी ये जो है वो एनेक्सर 1 में बताया गया है, तो वो आप एक बार ध्यान से देख लेना। अप्लाई कैसे करना है ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है, इस पर आप जाएंगे तो जो भी इसकी डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से आप अपने नाम पते वगैरह भर दें। आगे कहते हैं कि नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेंड फिजिकली, मतलब आप एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दो, उसके बाद में आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं भेजना है। आगे फिर कहते हैं कि कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन 1 पोस्ट, तो उनको अलग अलग से फॉर्म भरना है। अप्लाई कर सकते हो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म अलग से भरना होगा, फीस भी आपकी अलग से डिडक्ट होगी। ग्रुप A की पोस्ट के लिए 1000 बताते हैं, OBC जनरल EWS के लिए 500 बताते हैं, SC ST के लिए चाहे महिला है या फिर वही पुरुष है। और हमारी है ग्रुप B और C की पोस्ट, तो इसमें बताते हैं लेवल 9 से जो नीचे है 500 OBC जनरल और EWS के लिए, 250 SC ST के लिए, और केवल PWBD कैंडिडेट्स को छूट मिली है या फिर जो डेपुटेशन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको छूट मिली है। बाकी महिला पुरुष सब यहाँ पर समान दिखाई दे रहे हैं। आगे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो भाई UR की पोस्ट है तो इसकी हम बात करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि अगर SC ST OBC कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और मोस्टली हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस एप्लीकेशन के लिए। आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कहते हैं कि सिलेबस जो है वो बाद में आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर आप इतने ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो पुरानी रिक्रूटमेंट है वैकेंसी वाले ऑप्शन में, तो उनमें से आप उठा के देख लीजिए इसका सिलेबस क्या होने वाला है।
आगे चलते हैं। तो आगे मोस्टली ख़त्म हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन भाई वहाँ तक पहुँच तो लो पहले। अदर कंडीशन बताते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम जो भी होगा वो नई दिल्ली में ही होगा, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो AIIA और भी सेंटर चूज़ कर सकता है। क्लोजिंग डेट कहते हैं 31 जनवरी 2024 रात के 11:59 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब ये रहा जी आपका एनेक्सर 1 जो कि कहीं पे कार्यरत है उनके लिए। बाकी इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स भी लगाए हुए हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लेना आपको किसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कुछ और बदलाव होगा, कोई और वैकेंसी ऐड होगी। तो शायद अगर आप UR से ही भरते हैं तो आई थिंक बेटर रहेगा आपके लिए, लेकिन आप अगर किसी कैटेगरी से हैं तो वो भर के भी आप चूज़ कर सकते हैं यदि आप अंडर 30 हैं तो।